ज़िंदगी अजब रंग में नज़र आती है, कभी दोस्त तो कभी दुश्मन नज़र आती है। कहते हैं कि एक नौजवान किसी साहिब इल्म के पास हाज़िर हुआ और उन्हें कहता है कि ए साहिब अक्ल व दानिश, ए इल्म के समंदर, मुझे ज़िंदगी में दुखों ने बहुत घेरा है। खुशियाँ तो जैसे रूठ सी गई हैं। तो कोई ऐसा फार्मूला है आपके पास, कोई ऐसा गुर, कोई ऐसा राज, कोई ऐसा सीक्रेट कि जो मुझे इस दुख भरी ज़िंदगी से सुकून वाली ज़िंदगी में ले आए, मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, मेरी ज़िंदगी में आराम आ जाए, ऐशो इशरत आ जाए। वो जो दरवेश थे, वो जो साहिब इल्म थे, साहिब अक्ल व दानिश थे, उन्होंने उस नौजवान को एक अजीब नसीहत की, एक अजीब अंदाज से उसको इस परेशानी का हल बताया। ज़रा आप भी सुने, मैं भी आपके साथ ही हूँ कि वो क्या नसीहत थी, वो क्या सीक्रेट था, क्या राज था, वो कौन सा मैजिक था, क्या मैकेनिज़्म था कि जो उन बुज़ुर्गों ने उस नौजवान को बताया कि जो दुखों का मुदावा करने वाला फार्मूला था, खुशियाँ लाने वाला फार्मूला था, ज़िंदगी में सुकून लाने वाला फार्मूला था। उन्होंने नौजवान को एक गिलास पानी दिया और उसे कहा कि इस गिलास में एक मुट्ठी नमक डाल के इस पानी को पी जाओ। नौजवान क्या ना करता बेचारा। अब चूँकि खुशहाली भी लानी थी, ज़िंदगी में खुशियाँ भी लानी थी, सुकून भी लाना था, और उन बुज़ुर्गों के बारे में लोगों की बहुत सारी तारीफ़ें भी सुनी हुई थी। अब उसने क्या किया, एक मुट्ठी नमक, चाहते या ना चाहते, जो भी उसकी दिली कैफियत थी, उसने उसमें डाला और आंखें बंद करके पी गया उस नमक को, उस पानी को, उस महलूल को वो पी गया। वो बुज़ुर्ग पूछते हैं, तुम्हें इसका जायका कैसा लगा? उसने कहा, जी बहुत कड़वा था और मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे अभी के अभी ये मेरे हल्क से बाहर आ जाएगा। आपने कहा, आओ आगे चलते हैं। वो उसको एक पानी की साफ शफाफ झील के पास ले गए और उस नौजवान को कहा कि एक मुट्ठी नमक इस झील के अंदर भी डाल दो। इस बहती झील में एक मुट्ठी नमक डाल दो। नौजवान ने डाल दिया। अब बुजुर्ग कहते हैं कि इसमें से एक गिलास पानी लो और पी जाओ। बुजुर्गों की बात पे उसने अमल किया, एक गिलास पानी लिया और उसको घटाघट पी गया जैसे सदियों का प्यासा था। अब वो बुजुर्ग, वो साहिब इल्म व अकल, वो दानिश का समंदर, वो उससे पूछते हैं कि बेटा, क्या ये पानी खारा था, क्या यह पानी कड़वा था? वो नौजवान कहता है, नहीं ए दरवेश, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पानी तो बहुत मीठा था। इस पानी ने मेरे पिछले पानी की तलखी को कम कर दिया। वो जो मुझे शदीद कड़वाहट का एहसास था, इस पानी ने उसको राहत और सुकून में बदल दिया। मुझे चैन आ गया। वो जो मेरी एक इज़्तिराबी कैफियत थी, वो जो मैं एक अजीब बेचैनी महसूस कर रहा था, उस नमक की शिद्दत से इस पानी ने उसको कम कर दिया है। वो बुज़ुर्ग जो हैं वो कुछ यूँ गोया हुए, क्या नौजवान,
या खुशी के मुतलाशी या ज़िंदगी में सुकून तलाश करने वाले, गम की कैफियत ज़िंदगी में वही रहती है, गम की मिकदार ज़िंदगी में वही रहती है। अब होता ये है कि कुछ लोग ग्लास बनकर गम की शिद्दत को बढ़ा लेते हैं, जबकि कुछ लोग झील बनकर वुसअत इख्तियार करके गम की शिद्दत को कम कर लेते हैं। नौजवान, मेरे पास खुशी, सुकून और गम को कम करने का यही फार्मूला है। गम से कोई बचा नहीं, किसी की ज़िंदगी गम के बगैर नहीं। ज़िंदगी खुशी और गमी का नाम है। तो है नौजवान, अपने आप को वसी कर लो, तो फिर सुकून महसूस करोगे। क्या ऐसा नहीं है? जो लोग आप मुझे सुन रहे हो, क्या ऐसा नहीं है कि हम लोग खुद गम की शिद्दत को बढ़ा लेते हैं और अपने आप को एक ग्लास की तरह छोटा सा कर लेते हैं? ज़िंदगी में इन गमों से कोई महफूज नहीं रहा। आप तारीख़ को देखें, अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस कायनात की बरगज़ीदा हस्तियाँ, वो भी इस कैफियत से गुज़रे। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, मुझे इस रास्ते पर, मुझे इस अल्लाह के रास्ते पर सबसे ज़्यादा सताया गया। अब आपने अपने आप को झील की तरह कर लेना है। गम वही रहता है, गम की मिकदार वही रहती है। अहमद फराज का एक शेर याद आ गया कि मिलते हैं गम भी किस्मत वालों को फराज, मिलते हैं गम भी किस्मत वालों को फराज, ये वो ख़जाने हैं जो हर हाथ आया नहीं करते। मुश्किलें इतनी पड़ी कि सब आसान हो गई। तो खुशी हासिल करने का, सुकून हासिल करने का, ज़िंदगी को आराम पहुंचाने का यही फार्मूला है जो अज़ल से चला आ रहा है, अबद तक रहेगा, कि अपने आप को वसी कर लें। समंदर जैसा खामोश, सब कुछ जज्ब करने वाला। किसी पंजाबी शायर ने क्या कहा था कि दिल दरिया समंदरों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने। ऐसा कर लें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ज़िंदगी के लम्हात आसान हो जाएंगे। ये जो पल हैं ये हसीं पल हो जाएंगे, रोज़ो शब आसानी से गुजरना शुरू हो जाएंगे। कोशिश करके देखें, वक्त लगेगा लेकिन ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि इन्नमल उसरि युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। बस ज़ाविया नज़र बदलने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की और उनको नए अंदाज से देखने की ज़रूरत है। अगर आप समझते हैं कि यही ज़िंदगी आसान करने का एक तरीका है, एक फ़न है, एक आर्ट है, तो कोशिश करें इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, इसको दूसरों के साथ शेयर करें। जब तक आप खुद अपने तौर पे अपनी हेल्प नहीं करेंगे, अपने तौर पे अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई दूसरा आके आपको नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं होगा। थके मांदे जिस्म को खुद उठाना पड़ता है। इंसान जब टूट जाता है तो क्या किसी ने कहा था कि टूटी हुई दीवारों की तो लोग ईंटें भी उठा के ले जाते हैं। अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को वसी करें, वसअत दें अपने आप को कि तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बड़ी दूर निकल सकते थे। तो उस दरवेश का फार्मूला याद रखें, गम की मिकदार वही रहती है। अपने आप को गिलास रखना है या अपने आप को झील बनाना है, ये अब आपके पास है। अगर आपको बात अच्छी लगे इस वीडियो को शेयर करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के हवाले से हमारी तरफ से ये पैगामात मिलते रहेंगे। मकसद यही है कि ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने आप को चेंज करें। अपने ज़ाविया नज़र को तब्दील करके देखें कि ज़िंदगी कितनी आसान है। ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई है। ज़िंदगी रंगों से भरी हुई है। ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी कोसे कज़ाएँ हैं। ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी रंग हैं। ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी खुशहाली है। ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी राहतें हैं। बस ज़रा उन राहतों को तलाश करने की ज़रूरत है। उन आसानियों को समझने की, देखने की ज़रूरत है। ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं हम दूसरी साइड पे तो नहीं खड़े। थोड़ा सा ज़ाविया नज़र बदलें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम एक ही दरवाज़े पे बार बार दस्तक दे रहे होते हैं और उसकी वजह से जो दूसरे 7 दरवाज़े होते हैं उनको भूल चुके होते हैं। इसलिए अपने आप को बेहतरी के लिए अपने ज़ाविया नज़र को बदलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हामी हो। नासिर।